8. हमें डराने वाला, मेरा और श्रेया का मोबाइल लूटने वाला भूत, या मैं कहूँ कबाड़ी वाला, पकड़ा जा चुका था। उसके साथ एक सेक्सी सी लड़की रेशमा भी पकड़ी गई थी। पर रेशमा के बिहेवियर से यही लग रहा था कि वो भी फर्स्ट टाइम ही इस हॉन्टेड हाउस में आई थी। इनफैक्ट उसे तो पता भी नहीं था कि ये हाउस हॉन्टेड है। मैं अपने ख्यालों में ही था कि अथर्व ने उसका गला पकड़ लिया। दिन में क्या किया तूने? श्रेया को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? कबाड़ी वाला तड़पने लगा। अथर्व की ग्रिप और टाइट होती गई। हमें लगा कि डरा के छोड़ देगा, पर अथर्व ने तो उसे दीवार से लगा दिया। क्या श्रेया, रोक अपने रैम्बो को, ऐसे तो ये कबाड़ी वाला मर जाएगा। मर जाने दे। ऐसी बिजली कड़की कि एक सेकंड के लिए पूरा घर चमक उठा। रेशमा बेचारी खड़ी थी, बिजली के डर से बैठ गई। मैं चिल्लाया, अथर्व छोड़ उसको, मर जाएगा वो। कबाड़ी वाले का शरीर ढीला पड़ रहा था। मेरी फटने लगी। कोई कितना ही बुरा क्यों ना हो, उसका मर्डर थोड़ी किया जा सकता था। मैंने बड़ी मुश्किल से अथर्व को कबाड़ी वाले से दूर किया तो श्रेया उसके पास पहुंच गई और उसके एक थप्पड़ मारा। कमीने, रास्कल, यू बास्टर्ड, एसहोल, तुझे क्या लगा था कि तू डराएगा और हम डर जाएंगे? बता मेरा मोबाइल कहाँ? श्रेया बोलती ही रह गई और कबाड़ी वाला ऐसे फ्लोर पर गिरा जैसे कोई स्टैचू हो। मेरी और फटने लगी। यार सच में तो नहीं मर गया? हसीना, जरा सा पानी लाना। हसीना नहीं, रेशमा नाम है मेरा। और मैं क्यों लाऊं पानी? इसलिए कि अगर इसको कुछ हो गया या मर गया तो तू भी मारी जाएगी। हाय अल्लाह, मैं क्यों? मैंने अब तक जितना भी सावधान इंडिया देखा था सब याद करके एक डायलॉग मार दिया। हम तीनों तो पक्के दोस्त हैं, एक तू ही बाहर की है, और क्राइम करने के बाद गवाह कौन छोड़ता है? रेशमा तुरंत उठी और एक बोतल पानी लेकर आई। अथर्व श्रेया के पास जाकर उसे पैम्पर करने लगा। मैं और रेशमा कबाड़ी वाले के मुंह पर पानी मारने लगे। उठ जा, अबे उठ जा भोसड़ी वाले, तेरे लिए हॉस्पिटल का बिल देना पड़ा तो मुझे बहुत दुख होगा। रेशमा मुझे देखने लगी। तुम लोग क्या करते हो? हॉन्टेड हाउसेस में घुसकर पहले अपनी ऐसी तैसी करवाते हैं और फिर ऐसी तैसी करने वाले का गला दबा कर उसे बेहोश कर देते हैं। तुझे क्या करना है जानकर कि हम क्या करते हैं? मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। कभी कोई काम वाम हुआ तो मेरा नंबर ले लो, मुझे बुला लेना। रेशमा ने अपनी ब्रा से छोटा क्यूट सा फोन निकाला। मैं यही सोचकर कंफ्यूज होने लगा कि उसने ये फोन अंदर रखा कब था। इतने में कबाड़ी वाला भी उठ गया और खांसने लगा। थैंक गॉड टूट गया। कुत्ते साले, मेरा फोन कहाँ है बता। कबाड़ी वाले के होश में आते ही मैंने उसके मुंह पे 2 चांटे मार दिए। रेशमा को पता नहीं क्या हो गया था कि वो अपना अलग ही उल्लू टीवी पकड़ के बैठ गई। देना नंबर। अच्छा, मेरा नंबर सेव कर ले, कभी जरूरत हो तो बुला लियो। नंबर क्या अपने मुंह में सेव करूं? इस रामी ने हमारे फोन रख लिए थे। ओए उठ उठ, अब नौटंकी नहीं, जल्दी से फोन दे। कबाड़ी वाला जैसे तैसे उठ के बैठा। वो तो बेच दिए दोनों फोन। तेरी माँ का। मैंने फिर उसके मुंह पे थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। तभी अथर्व मेरे पास आया। उसके हाथ में एक डॉल थी। ये देख तेरी एनाबेल, इसका एक बटन दबाओ ना तो लाल लाल आंखें चमकने लगती हैं। अथर्व ने भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए कबाड़ी वाले के पेट पे एक लात मार दी। अबे साले, हमारे 2 फोन है तेरे पास और तू उन्हें अभी के अभी लेकर आ, वरना पुलिस को तो बुलाऊंगा ही, साथ में प्रॉपर्टी डीलर से भी इतना पिटवाऊंगा ना कि 1 महीने तक हॉस्पिटल नहीं छोड़ेगा। भाई 1 दिन का टाइम दे दो, कल तुम्हारे मोबाइल तुम्हारे पास होंगे। बस 1 दिन का टाइम दे दो प्लीज। चल ठीक है पार्थ, इसका फोन उठा ले। मैंने उठा लिया। उसमें कोई पॉन चल रही थी जिसे पॉज किया हुआ था। तेज तेज सांसों की आवाज़ शायद यहीं से आ रही थी। अरे मेरा मोबाइल ले जाओगे तो मैं काम कैसे करूँगा? भोसड़ी के, जब तू मेरा मोबाइल ले गया था या श्रेया का मोबाइल तूने लूटा, तब तुझे ये ख्याल नहीं आया कि हम काम कैसे करेंगे? मैंने बस कहने के लिए कह दिया था, क्योंकि हम लोग तो काम करते ही नहीं थे। उसको वहीं नंगा छोड़कर रेशमा नीचे चली गई। उसे वापस फैक्ट्री पहुंचना था और हम दोनों बालकनी में आ गए। सुहानी यहीं खड़ी हमारा वेट कर रही थी। बारिश अब हल्की थी, बहुत धीमी धीमी हो रही थी। क्या हुआ अंदर? बहुत चिल्लाने की आवाज आ रही थी। श्रेया ने मेरी तरफ देखा। तू जा, इसको समझा, हम दोनों नीचे उतरते हैं। अरे पर जाऊंगा कैसे? इतना जिम करता रहता है। रस्सी फेंकी दो या ना उसने, उसी को पकड़ के खिड़की में घुस जा। जा। पहली बार मुझे श्रेया का कोई सजेशन अच्छा लग रहा था, लेकिन दिमाग मुझे वार्निंग दे रहा था कि बेटा जाना तो आसान है, वापस कैसे जाएगा। लेकिन दिल और हॉर्मोन्स का जोर इतना था कि उन्होंने दिमाग का मुंह बंद कर दिया था।
और मैं टार्जन की तरह लटकता हुआ सुहानी की खिड़की के अंदर कूद गया। वहीं श्रेया और अथर नीचे उतरे। उन्होंने सीढ़ी पैक करके गाड़ी की डिक्की में डाली और रेनकोट उतार कर वापस गाड़ी में बैठ गए। कबाड़ी वाले का फोन अथर के ही पास था। उसने फोन ओपन किया। उसमें पैटर्न लॉक लगा हुआ था। एल बना के देखो। अथर ने बनाया। फोन तुरंत खुल गया। अरे वाह, तुम्हें कैसे पता? हाँ, मोस्टली लड़के यही पैटर्न बनाते हैं। फोन जैसे ही खुला उसमें वही अधूरी पॉन चलने लगी। अथर ने तुरंत साउंड म्यूट किया। अथर, ध्यान से देखो, इस वीडियो में लड़का तो यही लग रहा है, अपना कबाड़ी वाला। अरे हाँ यार, फ्लोर भी यही है। बस दिन में बनाई हुई वीडियो है। मुझे तो लगता है कि लड़की भी यही होगी, तभी तो इसके साथ बैठकर पॉन देख रहा था ये। और इसका मतलब ये लड़की झूठ बोल रही थी कि वो पहली बार यहाँ पे आई थी। श्रेया ने अथर के हाथ से फोन लिया और बड़े ध्यान से देखा। एक मिनट, वो ये कब बोली कि पहली बार आई थी? ये किसी और दिन की वीडियो भी तो हो सकती है। अरे हाँ, सी, उसका सूट रखा है ना वहाँ फ्लोर पर। वो अलग सूट है। अभी जो सूट उसने पहना था उसका पैटर्न अलग था। क्या? सीरियसली? इतने अंधेरे में तुम्हें उसका सूट भी दिख गया? तुम लड़के ना हमेशा कपड़े के अंदर देखने में लगे रहते हो। थोड़ी अटेंशन कपड़ों पर भी करो तो कलर्स और पैटर्न्स दिखाई देना। हे भगवान, बाप रे बाप। अच्छा ठीक है, मान गया तुम्हें। अब ये बताओ कि करना क्या है? वीडियो प्ले करो। श्रेया इतने कॉन्फिडेंस से बोली कि अथर के चेहरे पर स्माइल आ गई। अथर ने डैशबोर्ड से एक पुराना वायर्ड ईयरफोन निकाला और अथर को दे दिया। दोनों एक एक कान में ईयरफोन लगाकर कबाड़ी वाली की पॉन देखने लगे। ओह, अब समझा। मुझे लगता है कि ये साला लड़कियों को इसीलिए बुलाता था। यहाँ लाकर मल्टी एंगल से शूट करता था और फिर उन्हें ब्लैकमेल करता था, या फिर किसी पॉन साइट पर बेचकर इनसे पैसे बनाता होगा। अथर ने गौर किया कि श्रेया का अब जासूसी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो मगन होकर पॉन देख रही थी, पर अथर चाहकर भी खुद को एक्टिव नहीं कर पा रहा था। उसने अपना हाथ श्रेया के कंधे पर रखा और उसे अपने पास खींच लिया। श्रेया ने भी उसके कंधे पर हाथ रख लिया और उसको कसकर पकड़ लिया। अथर ने आंखें बंद कर ली। इधर मैं सुहानी के रूम में उसको पूरी कहानी बता रहा था। वो पगली हंसते हुए टॉवेल से मेरे बाल सुखा रही थी। यार, कितने बेवकूफ है ना हम। हाँ, अपनी बात कर। अरे डफर, हमसे मतलब हमारी पूरी सोसाइटी, वो प्रॉपर्टी डीलर, ऑल ऑफ अस आर सो स्टूपिड। किसी ने सोचा नहीं कि एक सीसीटीवी लगा दो। छोड़ना, अब हमने ढूंढ लिया ना। चला जा, अब मेरे पास आ। ओहो, आप लाइव सेक्स देख कर आए हैं, इसीलिए ओवर एक्साइटेड लग रहे हैं पार्थिव जी। पार्थिव जी आपको देखकर हमेशा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। आना, नखरे क्यों करती है? मैंने सुहानी को अपनी तरफ खींचा। उसका मुंह मेरे कंधे तक आ गया। मैंने उसे किस करना शुरू किया। वो 10 सेकंड से भी पहले अलग हट गई। रुक ना, पहले पूरी बात बताना, फिर क्या हुआ? वो लड़की रेशमा कहाँ से आई थी? और तूने खुद वो टूटी हुई वॉल चेक क्यों नहीं की? सब बताऊंगा बेबी, पहले इधर आना। नहीं ना, अभी मूड नहीं है। क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। मैंने फ्रस्ट्रेशन वाली एक बड़ी सी स्माइल पास की और अपना हाथ आगे बढ़ाया। वो तुरंत मेरी बाहों में आ गई। मैंने झट से उसके माथे पर किस किया और उसे डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सब बताने लगा। नीचे जाना रिस्की हो सकता था, इसलिए नहीं गए। क्या पता फैक्ट्री के साइड से रात में सिर्फ लड़के ही लड़के होते। तो भूल मत कि अपने साथ श्रेया भी थी। उसकी सेफ्टी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। हाँ वो तो है, पर श्रेया का क्या रिएक्शन था जब उसने कबाड़ी वाले को सेक्स करते हुए देखा? बता। उसने इतनी जोर से अथर का हाथ दबाया, मुझे तो लग रहा है कि पुरानी खिड़की में उबाल आने वाला है। मीन्स शी इज हॉर्नी नाउ। मुझे लगता है अथर व श्रेया का पैचअप होने वाला है। इधर मैं भविष्यवाणी कर रहा था और नीचे कार में पॉन देखते देखते अचानक श्रेया ने अथर के पैर पर हाथ रख दिया। अथर ने नर्वस नजारों से श्रेया की तरफ देखा। वो भी उसको देखने लगी। फिर श्रेया ने आंखें बंद कर ली। अथर ने जेंटली अपने होंठ उसकी पिंकी पिंकी लिप्स पर रख दिए।